हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि गोपी का बर्थडे होता है। उससे राशि कहती है कि आज तेरे बर्थडे वाले दिन तेरे माँ बाप की मौत हुई थी और आज तेरे बर्थडे के साथ साथ उनका श्राद्ध भी है। ये सुन के गोपी रोती है। वो अपने कमरे में आती है और रोने लगती है और राशि की बातों को याद करती है। पीछे से अहम आता है और उसे देखता है। फिर सभी लोग हॉल में होते हैं। हेतल कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि गोपी इस तरह उसके बर्थडे पे रोई। फिर वो कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो खुश हो जाए। हमें उसके लिए कुछ उसकी पसंदीदा चीज़ बनानी चाहिए। फिर कोकिला कहती है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। वो पूछते हैं कि उसकी पसंद की चीज़ कौन सी है। उर्मिला कहती है कि उसे शौरमा पसंद है। फिर कोकिला कहती है कि नहीं, उसे रबड़ी पसंद है। फिर वो लोग बनाने के लिए चले जाते हैं। फिर राशि उर्मिला को डांटती है और कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन्हें बताने की। और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही आज सबको पता चला कि गोपी का बर्थडे है, वरना किसी को पता नहीं चलता। उर्मिला कहती है कि मुझे नहीं पता था कि गोपी ने किसी को बताया नहीं है। फिर गोपी अपने रूम में जब रोती है, पीछे से अहम आता है। वो अहम को देख लेती है और अपने आंसू पोंछ के अंदर रूम में फिर पलट के आती है और अपनी बुक्स को उठाती है और अहम को देती है और कहती है आपने मुझसे ना रोने के लिए बोला था, इसलिए आप मुझे समझाओ, आप मुझे इस बुक में क्या लिखा है बताओ, मैं लिखूंगी और मैं बिल्कुल भी नहीं रोने वाली। अहम उस पर डांटता है और कहता है कि तुम ये कॉपी को साइड में रखो। और वो फिर उसे देखती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं बाहर ले जाता है। गोपी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर अहम को लगता है कि उसने तो उसका हाथ पकड़ लिया है। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसे बाहर ले जाता है। फिर नीचे वो लोग सब आपस में बातें करते हैं। फिर कोकिला कहती है कि आज हम गोपी बहू को सरप्राइज देंगे। इतने में नीचे गोपी और अहम आते हैं। वो लोग सब देखते हैं। अहम कहता है कि माँ, मैं गोपी को लेके कहीं बाहर जा रहा हूँ। वो लोग फिर देखते हैं। फिर वो किसी सुनसान सड़क पे आते हैं। गोपी सोचती है कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। फिर वो एक जंगल में पहुंचते हैं। वो लोग वहाँ पे उतरते हैं और खाई के पास खड़े हो जाते हैं। अहम कहता है कि गोपी, अब तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम यहाँ पे कह सकती हो इस सुनसान जगह पे। गोपी कहती है लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं कहना। वो कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ मुझे पता है और तुम आज कितना रोई, अब तुम अपने दिल की बात यहाँ पे कह सकती हो। वो कहती है कि मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे माँ बाप की मृत्यु मेरे बर्थडे वाले दिन हुई थी। मैं कैसे इस दिन के लिए खुश हो सकती हूँ। मैं कभी किसी को खुश नहीं रख सकती, ना इस घर में ना कहीं, और सबको मुझसे परेशानी है। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अहम को ये सब देख के बुरा लगता है और वो फिर रोते रोते अहम के गले लग जाती है और अपने दिल की बातें कहती है। अहम उसकी पीठ पे हाथ रखने वाला होता है बट वो नहीं रखता है। गोपी रोती है। फिर अहम कहता है कि गोपी बस शांत हो जाओ। फिर गोपी देखती है कि वो गले लगी हुई है। वो उससे फिर दूर होती है और पलट जाती है। फिर अहम उसे अपना हैंकी देता है आंसू पोंछने के लिए। गोपी उसे ले लेती है और अपने आंसू पोंछती है। अहम कहता है कि अब हमें घर पे चलना चाहिए और तुम ये सब भूल जाओ कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ऐसा कभी कुछ हुआ था। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कार में बैठने के लिए जाते हैं। गोपी जब उसका फिर हैंकी अहम को देती है और कहती है कि शुक्रिया। फिर उसे कोकिला का फोन आता है। वो कहता है कि हम लोग बस आने वाले हैं। फिर कोकिला बैठी हुई होती है, सोचती है कि अहम पता नहीं गोपी को कहाँ ले गया है। फिर हेतल आती है और कहती है कि पूरी तैयारी हो चुकी है, वो लोग कब तक पहुंचेंगे। फिर वो कहती है कि वो आने वाले होंगे। फिर वो लोग जब कार में होते हैं तो गोपी उससे धन्यवाद बोलती है और कहती है कि आप मुझे यहाँ पे लाए, आप मेरा दिल अब थोड़ा शांत हुआ है। फिर वो लोग नीचे उतर जाते हैं। वो घर पे पहुंचते हैं। वो बेल बजाते हैं बट कोई गेट नहीं खोलता है। फिर अहम खुद ही गेट को खोलता है और देखता है कि लाइट बंद है और पूरे घर में अंधेरा है। वो जब लाइट चालू करने के लिए जाता है तो देखते हैं कि पूरा डेकोरेशन होता है और सब उसे बर्थडे विश करते हैं। गोपी सब देख के चौंक जाती है।